नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आज बात करेंगे उस काले धंधे की जो देश में हर जगह कोरोना के नाम पर चल रहा है और इसका टारगेट सीधा बनाया जा रहा है मोदी सरकार को कि मोदी सरकार को बदनाम करके, मोदी सरकार की छवि को धूमिल करके ये विपक्षी गैंग अपने एजेंडे में कामयाब हो जाएगा। इसीलिए सबसे आसान राह पकड़कर मोदी सरकार के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को कमजोर करने के लिए ये कुछ गद्दार लोग वैक्सीन को ही हथियार बना रहे हैं। वैक्सीन को लेकर चल रहे फर्जीवाड़े की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन बेड, दवाइयों की कालाबाजारी करके केजरीवाल ने खूब पैसा अपनी जेबों में भरा, जैसे महाराष्ट्र में नकली वैक्सीन लगाकर लोगों से 4 लाख रुपए वसूलना, जैसे कोलकाता में नकली वैक्सीन कैंप लगाने वाले फर्जी IAS की पोल पट्टी खुलना। और ये मामला उस राज्य से सामने आया है जहां की मुख्यमंत्री साहिबा का मोदी सरकार से 36 का नहीं बल्कि 72 का आंकड़ा है। बंगाल की CM साहिबा ममता बनर्जी तो चुनाव के बाद से ऐसा दंगल कर रही हैं मानो बंगाल को देश से अलग समझ रही हों और कश्मीर जैसा माहौल बनाने की तैयारी तो पूरी की थी, पर अफसोस रणनीति पर पानी फिर गया। मामला बंगाल के कोलकाता का है, जहां फर्जी कैंप लगाकर कांड करने वाले फर्जी IAS पर अब CBI जांच बिठाने की मांग उठ रही है। कोलकाता के कस्बा में कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया गया, पर बाद में सारी पोल पट्टी खुली तो पता चला कि कैंप तो फर्जी था ही, साथ ही फर्जी IAS अधिकारी भी निकला। देबांजन देब नाम का एक आदमी है जो फर्जी IAS अफसर बनकर घूम रहा था और फर्जी वैक्सीन कैंप लगाकर लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहा था, साथ ही मोटा पैसा भी बना रहा था। इसी मामले में CBI जांच की मांग की गई है। वैक्सीन घोटाले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील संदीपन दास ने एक जनहित याचिका दायर की। इसमें राज्य में वैक्सीन घोटाले को लेकर CBI से बिना किसी दबाव में आकर जांच करने की मांग की गई है। इस मामले में फर्जी IAS अधिकारी के 3 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, देब के 2 सहयोगी कोलकाता नगर निगम के नाम से आरोपित द्वारा खोले गए बैंक खाते के हस्ताक्षरकर्ता थे। देब के साथ काम करने वाला तीसरा आरोपित शिविर में काफी सक्रियता से हिस्सा ले रहा था, जहां कई लोगों को नकली टीके की खुराक दी गई थी। अब जरा CM साहिबा से पूछा जाए कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा था और ममता बनर्जी को इसकी कानों कान कोई खबर नहीं हुई। जो ममता बनर्जी पूरे देश की खबर रखती हैं, बिना बुलाए मीटिंग्स में पहुंच जाती हैं, PM मोदी के मुंह पर फाइल फेंक सकती हैं, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और देखिए कि ये फर्जी अफसर बनकर घूमने वाला आदमी कितना शातिर था कि उसने खुद के फर्जी कैंप में गेस्ट के रूप में सांसद को बुलाया था। इस शिविर में तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती गेस्ट के रूप में पहुंची थी और उन्होंने भी टीके की खुराक ली थी, जो अब पेट दर्द की शिकायत कर रही हैं। जी हां, देबांजन की ओर से आयोजित कोरोना वैक्सीन कैंप में TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती सहित अन्य लोगों को कोविशील्ड की जगह एमिकेसन इंजेक्शन दी गई थी। फर्जी टीकाकरण मामले की जांच के लिए कोलकाता पुलिस ने एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है, पर यह सब एक ढोंग नजर आता है। जब बंगाल में हिंसा अपने चरम पर थी, तब तो ना कोई रिपोर्ट हुई और ना ही कोई सुनवाई। लोग मरते रहे, पलायन करते रहे, पर ममता बनर्जी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। तो ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, ये साफ है। इस मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई है। बीजेपी ने भी इसे केंद्र के खिलाफ बड़ी साजिश बताते हुए इसकी CBI जांच कराने की मांग की। तो वहीं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मैदान में उतर आए और दावा करने लगे कि ये TMC की एक साजिश है। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया और खुलासा किया। ट्वीट में लिखा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार और सत्ताधारी पार्टी ने केंद्र को फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश रची है। वे विवादित पहचान वाले लोगों को शिविर आयोजित करने में मदद कर रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए नकली टीके दिए गए थे। यदि किसी टीके का लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो TMC नकली टीके उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को दोषी ठहराएगी। ये एक बड़ी साजिश है। CBI जैसी बड़ी एजेंसी ही सच्चाई सामने ला सकती है। बात तो शुभेंदु अधिकारी ने खरी कह डाली है कि इस साजिश का खुलासा CBI ही कर सकती है कि इसमें ममता बनर्जी का कितना दिमाग शामिल है।
पर यहाँ एक सवाल उठता है, ममता बनर्जी तो सीबीआई के नाम से ही बौखला जाती हैं। सीबीआई की जांच का मामला आया नहीं कि वो सीबीआई के लोगों को धमकाने उनके दफ्तर तक पहुंच जाती हैं और जांच को रफा दफा करने के लिए 50 झूठ चिपका देती हैं। जब बंगाल हिंसा में सीबीआई की जांच की बात हुई थी तो बौखलाहट में ममता बनर्जी ने झूठी रिपोर्ट तक पेश कर डाली कि कोई हिंसा जैसी चीज बंगाल में नहीं हुई। वाह ममता सरकार, जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है। इतने बड़े कांड करने के बाद वैक्सीन कांड तो बहुत छोटा नजर आता है। और एक बात जो इस केस में सबसे चौंकाने वाली है वो ये है कि देबांजन के ट्विटर अकाउंट पर टीएमसी के कई मंत्रियों और नेताओं के साथ उसकी तस्वीर है। इनमें मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी से लेकर सांसद डॉक्टर शांतनु सेन तक शामिल हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने मामले में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है। अब इनकार तो करेगी ही। वो कहावत याद है आपको कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हिसाब ममता बनर्जी का है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बंगाल सरकार का इस फर्जी अफसर के साथ लिंक था, पर मानने को तैयार हो जाएं तो वो ममता सरकार कहां। जैसे बंगाल हिंसा के सबूतों पर ममता ने झूठ बोले तो ये तो मामूली सी बात है। कैसे ममता बनर्जी स्वीकार कर लें कि ये उन्हीं की दिमाग की उपज है और इसे अंजाम तक भी ममता बनर्जी के इशारों पर ही पहुंचाया गया है। इसी बीच ममता पुलिस का कहना है कि कस्बा सेंटर पर पिछले 6 दिनों के दौरान कम से कम 250 लोगों को कथित वैक्सीन लगाई गई। जांच में ये भी पता चला कि आरोपित देबांजन देब ने इसी तरह से नॉर्थ और सेंट्रल कोलकाता में फर्जी कैंप आयोजित किए थे। अब इस बात पर कितना यकीन किया जाए? अगर खबर सही भी है तो भी 250 लोगों के साथ ये खिलवाड़ करना ममता बनर्जी की गंदी सोच को दिखाता है कि उन्हें अपनी आवाम की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। और अगर खबर झूठी है तो भी ममता सरकार ने सिंपैथी वोट्स लेने के लिए अपनी पुलिस को सिखा पढ़ा कर ये बयान देने को कहा होगा। तो अब सच हो या झूठ, दोनों तरफ से ममता बनर्जी की गर्दन मरोड़ी जाएगी। पर झूठी सहानुभूति भी तो दिखानी पड़ेगी। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोलकाता में इस फर्जी वैक्सीनेशन मामले को लेकर 4 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। ये कमेटी जल्द ही फर्जी वैक्सीन के असर की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। कमेटी ये भी बताएगी कि जिन लोगों को ये फर्जी वैक्सीन लगाई गई उनके लिए क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पीड़ित लोगों को मेडिकल परीक्षण करने के लिए भेजेगी। वाह, कितना बड़ा काम ममता बनर्जी कर रही हैं। लोगों का इलाज करवाएंगी। जब लोगों को घर से घसीट कर मारा जा रहा था, रेप किया जा रहा था, तब ये मिश्री के घोल जैसी मीठी बातें याद नहीं आई सीएम साहिबा को? तब याद नहीं आया कि जनता मर रही है, कोई पुख्ता कदम उठा लिया जाए? और अब देखिए, जुबान में ऐसी मिठास आई है मानो चीनी की पूरी बोरी ही समा गई हो। खैर, ममता बनर्जी के ड्रामे किसने नहीं देखे हैं। बंगाल में जंगल राज करने वाली ममता बनर्जी ने जब पूरे शासन प्रशासन को ही खरीद कर अपनी जेब में रख लिया हो तो फिर ऐसे सीएम से क्या उम्मीद की जा सकती है कि इंसाफ होगा या नहीं? या फिर ये भी ममता बनर्जी की राजनीति का वो कदम माना जाए जो उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक, उस कुर्सी तक पहुंचा रहा हो। ये ममता बनर्जी की राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए ममता की इस राजनीति के एपिसोड में इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।